कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब कुशल मंगल होगा आप लोगों के साथ। मैं कहीं गायब नहीं हुआ था। आप लोगों के ढेर सारे सवाल मेरे सामने उपस्थित होने वाले हैं कमेंट में, मैं जानता हूँ। कहीं मैं गायब नहीं हुआ था, थोड़ी परेशानियाँ आ गई थी, उनसे उलझ रहा था। धीरे धीरे मैंने उन्हें सुलझा लिया। अब मैं स्टेबल हूँ, ठीक ठाक हूँ। कुछ समस्याएं ज़्यादा ही बीच में आ गई थी, परेशानियों से थोड़ा सामना हो गया था। इस वजह से बीच में कक्षाएं बिल्कुल ही बाधित हो गई थी। इवन जिन्हें मैं ऑप्शनल ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ उन्हें भी क्लासेस नहीं दे पा रहा था। ऐसा नहीं कि आप सोच रहे होंगे कि मैं ऑप्शनल ज्योग्राफी ज्वाइन करके वहाँ पढ़ा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बीच में पढ़ा ही नहीं रहा था। नौकरी में थोड़ी दिक्कत थी, ट्रांसफर के चलते। अब स्टेबल हूँ, आप सब ठीक ठाक है। मैंने अपने आप को फिर से स्थापित कर लिया। आप मेरा वेलकम कर सकते हैं, यही रहूँगा। शुरुआत कहाँ से की जाए। मैं पढ़ा रहा था मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास। तो आधुनिक भारत का इतिहास जस्ट अब स्टार्ट होगा। मैंने ये भी तय किया है कि एक सब्जेक्ट जब तक खत्म ना हो दूसरा सब्जेक्ट मैं नहीं छूऊंगा। सबसे पहले आधुनिक भारत का इतिहास प्लस स्वतंत्रता आंदोलन, है ना, नेशनल मूवमेंट खत्म करवा के, आधुनिक भारत का इतिहास पूरा पूरा खत्म करवा के फिर इंडियन इकोनॉमी पे आऊंगा। दो सब्जेक्ट एक साल नहीं चलने से डिले भी होता जाता है और थोड़ा सा ध्यान भी भंग हो जाता है कि ये पढ़े या वो पढ़े। मैं सबसे पहले आधुनिक भारत का इतिहास खत्म कराऊंगा तेजी से। आने वाले 15, 20, 25 दिनों में आप देखेंगे आधुनिक भारत का इतिहास काफी आगे बढ़ चुका रहेगा। जीएस के लिहाज से ही तो पढ़ाना है। कहां से स्टार्ट करें। फिलहाल आज मैंने सोचा है कि पेपर में छपा था कि कुछ ही दिन में समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की नोटिफिकेशन आने वाली है। होप कि नवंबर लास्ट में आ जाए या फिर दिसंबर में आए, लेकिन आना तय है और 2018 के प्रारंभ में ही उसकी परीक्षा होनी चाहिए मेरे ख्याल से। तो समीक्षा अधिकारी के लिए जो जो जरूरी बातें हैं वो मैं बता दूं कि कौन कौन से लोग समीक्षा अधिकारी का फॉर्म भर सकते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि समीक्षा अधिकारी होता क्या है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा समीक्षा अधिकारी की परीक्षा की जाती है। इस साल समीक्षा अधिकारी के 500 से अधिक पद आएंगे। 500 से अधिक पद घोषित किए जाएंगे समीक्षा और सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए। होता क्या है, उत्तर प्रदेश सचिवालय होता है। उत्तर प्रदेश सचिवालय में जो प्रशासनिक कामकाज होता है, यानी किसी भी स्टेट का जो प्रशासनिक कामकाज होता है उसका नियंत्रण कहां से होता है, उस प्रदेश के सचिवालय से। सचिवालय हमेशा राजधानी में होगा। प्रदेश भर में जो काम काज किए जाते हैं उसका लेखा जोखा, उसके काम का रख रखाव, हिसाब किताब, एवरीथिंग कहाँ पे होता है, सचिवालय में होता है ना। और जो उसी में सचिव, प्रमुख सचिव इत्यादि बैठते हैं जो प्रदेश भर के प्रशासनिक अधिकारियों को नियंत्रित करते हैं। तो सचिव, मुख्य सचिव, है ना, कई तरह के सचिव होते हैं सचिवालय में। उनकी सहायता के लिए कर्मचारियों का एक बहुत बड़ा समूह होता है सचिवालय में, है ना। उन्हीं को हम कहते हैं समीक्षा अधिकारी अथवा सहायक समीक्षा अधिकारी। सचिवालय का कामकाज देखते हैं ये, ठीक है। तो समीक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा दो तरह के समीक्षा अधिकारी चुने जाते हैं, एक सचिवालय के लिए और दूसरा लोक सेवा आयोग के लिए, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो इलाहाबाद में है। दो तरह के समीक्षा अधिकारी चुने जाते हैं, सचिवालय के लिए और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए। अच्छा पद होता है। खासकर लखनऊ में जो सचिवालय में जो सहायक समीक्षा अधिकारी या समीक्षा अधिकारी होते हैं उनका काम मुख्य रूप से सोमवार से लेकर शुक्रवार तक ही होता है। शनिवार और रविवार को छुट्टी होती है, यानी सप्ताह में सिर्फ 5 दिन का काम होता है और 2 दिन की छुट्टी होती है। 2 दिन आप वीकेंड बना सकते हैं जॉब में आने के बाद, है ना। इसके अलावा क्या इसमें लाभ है, पे स्केल अच्छी है। पे स्केल इसकी 4800 फिलहाल है। इसका मतलब है कि आपकी टोटल सैलरी अगर लेंगे जो मंथली आपको मिलेगा वो स्टार्टिंग ही 53-54 हजार से मेरे ख्याल से होना चाहिए, ठीक है। महंगाई भत्ता एवरीथिंग लेके साल भर बीतते बीतते मुझे लगता है साल 2 साल बीतते बीतते 60 पार चला जाएगा, है ना। और समय बीतने के साथ साथ जब आप अपने आप को वहां स्थापित कर लेंगे तो कुछ अतिरिक्त लाभ और अनुलाभ मजाक की बात है। तो ये हो गया सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी। आयु क्या है, कौन से लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं, 21 साल से अधिक के, 40 साल से कम के लोग।
जो सामान्य वर्ग के हैं, जिन्हें हम जनरल कहते हैं। जनरल मतलब किस्मत के मारे थोड़ा हंसी मजाक कर रहा हूं, बुरा मत मानिएगा। 21 साल से अधिक वाले और 40 साल से कम वाले इस परीक्षा का फॉर्म भर सकते हैं। तो तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए, है ना। 21 साल से 45 वर्ष किसके लिए? SC ST, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित और उत्तर प्रदेश के मान्यता प्राप्त कुशल खिलाड़ी, इन लोगों को 5 वर्ष की छूट दी गई है। यानी ये 45 वर्ष की आयु तक अगर हैं, 1 जुलाई 2018 को या उससे पहले 45 वर्ष से कम के रहेंगे तो फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा PH फिजिकली हैंडीक्राफ्ट लोगों को 21 साल से 55 वर्ष, यानी ये 55 वर्ष के हैं तब भी 55 वर्ष से अगर 2 महीना भी कम है तो फॉर्म भर सकते हैं, है ना। शैक्षिक योग्यता क्या है? बहुत से लोगों में अफवाह है कि समीक्षा अधिकारी के लिए O लेवल चाहिए। गलत बात है, गलत सूचना मत प्रसारित किया करिए जब तक पूरी तरह कंफर्म हो जाए। यहाँ पे मैं कंफर्म हूँ कि RO के पदों के लिए कोई O लेवल नहीं चाहिए। आप सिर्फ ग्रेजुएट हैं या उसके समकक्ष कोई डिग्री है आपके पास जो स्नातक के समकक्ष होती हो। BA BSc तो स्नातक होता है, BA BSc BCom या फिर BTech, जैसे भी आप स्नातक उपाधि प्राप्त किए हैं, आप समीक्षा अधिकारी का फॉर्म भर सकते हैं। प्रीलिम पास कर सकते हैं, मेंस पास कर सकते हैं, इंटरव्यू तो इसमें होता नहीं है। प्रीलिम और मेंस एग्जाम के बल पर आप समीक्षा अधिकारी बन सकते हैं। केवल 2 ही एग्जाम है, प्रीलिम और मेंस। आपको हिंदी टंकण का टेस्ट भी नहीं देना है। अगर आपको समीक्षा अधिकारी बनना है तो आपको केवल प्रीलिम पास करना होगा और उसके बाद मेंस एग्जाम पास करना होगा। इन दोनों परीक्षाओं को पास करने पे ना आपसे O लेवल मांगा जाएगा और न ही 1 मिनट में 25 शब्द टाइप करवाया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। प्रीलिम मेंस पास ही नहीं करिए बल्कि अच्छी मेरिट लाइए, अच्छे अंक लाइए, आप समीक्षा अधिकारी बन जाएंगे। कितना सरल है, केवल 2 परीक्षाएं। प्रीलिम छठवीं परीक्षा होगी और मेंस के नंबर आपके जोड़े जाएंगे। वरीयता सूची मेंस के नंबरों के आधार पर तय कर दी जाएगी। कोई साक्षात्कार का अंक इसमें नहीं होगा। ARO, अगर आप इतने अच्छे नंबर नहीं पाते हैं कि समीक्षा अधिकारी बन सके तो आप सहायक समीक्षा अधिकारी की दौड़ में शामिल हो जाएंगे। जब आप सहायक समीक्षा अधिकारी की दौड़ में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि आपके नंबर कम होंगे, तो आपको अपने दौड़ के साथ 2 चीजें चाहिए। O लेवल की डिग्री, बिना O लेवल की डिग्री में इसके लिए नहीं दौड़ सकते हैं। तो O लेवल की डिग्री प्लस 1 मिनट में 25 शब्द टाइप करने की क्षमता। सुन लीजिए, ये जो 25 शब्द है 1 मिनट में, यानी ARO के लिए क्या चाहिए? स्नातक O लेवल 1 साल का कंप्यूटर कोर्स होता है और उसके बाद 25 शब्द प्रति मिनट अंकन। पहले यही होता था, इसमें कुछ परिवर्तन की बात चल रही है। देखिए, मुझे भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है कि ये परिवर्तन किस टाइप का किया जाएगा। स्नातक O लेवल तो रहेगा, 25 शब्द प्रति मिनट मुख्य परीक्षा के बाद, प्रीलिम में नहीं, मेंस एग्जाम में नहीं। जब आप मेंस एग्जाम दे चुके रहेंगे और आप इतने अंक पाएंगे कि आपको समीक्षा अधिकारी के लिए, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए आप पर विचार किया जाएगा, तो आपको बुलाया जा सकता है 25 शब्द प्रति मिनट टंकण करवाने के लिए। पहले ऐसा होता था। अब हो सकता है कि कंप्यूटर पे करवाएं, लैपटॉप पे करवा सकते हैं या कोई दूसरा तरीका निकाल सकते हैं जिससे आपकी टाइप करने की योग्यता ये जांच करेंगे कि आप कितना टाइप कर सकते हैं। क्यों आपसे टाइप करवाएंगे? क्योंकि सचिवालय में जाके आपको फुटबॉल नहीं खेलना है, सचिवालय में जाके आपको टाइप करना पड़ सकता है, इसलिए आपकी टाइपिंग की योग्यता देखी जाएगी। लेकिन ये कोई चिंता की बात नहीं है, ये तो मेंस एग्जाम के बाद भी आप सीख सकते हैं। कहीं 15-20 दिन लगातार बैठ जाइए, सीख लेंगे। इसलिए अभी अगर आप 25 शब्द प्रति मिनट टाइप करना नहीं जानते हैं तो चिंता की बात नहीं है, बिल्कुल परेशान मत होइए। एग्जाम दीजिए पहले, मेंस एग्जाम के बाद इसको सीख सकते हैं। दूसरी बात, O लेवल अभी नहीं है, कोई बात नहीं, अभी तो फॉर्म भी नहीं आया है, आप कहीं से O लेवल ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। जब तक मेंस एग्जाम का फॉर्म आएगा, मेंस एग्जाम देना होगा, हो सकता है तब तक O लेवल की डिग्री आपकी पूरी हो जाए और O लेवल आपके पास है या इक्वावेलेंट। अब मुझे नहीं पता कि O लेवल का इक्वावेलेंट डिग्री क्या होती है, पता कर लीजिए कि O लेवल की इक्वावेलेंट डिग्री क्या होती है। तो अगर आप O लेवल है या इक्वावेलेंट है तो आप एग्जाम दे सकते हैं, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए चुने भी जा सकते हैं। लेकिन बहुत अच्छे नंबर है,
तो ओ लेवल और 25 शब्द की जरूरत नहीं है, सीधे समीक्षा अधिकारी बन जाएंगे। ठीक, तो इतना घबराना, परेशान क्यों होना कि ओ माय गॉड मेरे पास तो ओ लेवल नहीं है, अब मैं क्या करूं। भाई साहब, समीक्षा अधिकारी के लिए ओ लेवल नहीं चाहिए, इतनी मेहनत करिए ना कि ये बन जाइए। क्या होगा ओ लेवल लेके, क्या करेंगे ओ लेवल और पी लेवल, चुपचाप समीक्षा अधिकारी बन जाइए, अच्छे नंबर लाइए मेंस एग्जाम में। ठीक, आइए आगे बात करते हैं। पाठ्यक्रम 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर होगा जीएस का, फर्स्ट पेपर है इसमें जीएस का, और दूसरा है सामान्य हिंदी का। ठीक है, फर्स्ट पेपर जीएस 140 प्रश्न का है, सामान्य हिंदी 60 प्रश्न का है। 140 प्लस 60 कुल कितने प्रश्न हो गए? 200 प्रश्न। ये पूरी परीक्षा 200 नंबरों की है। ये पूरी परीक्षा 200 नंबरों की है, जिसमें से 140 अंकों का जीएस होगा और 60 अंकों का सामान्य हिंदी होगा। जीएस का सिलेबस देखिए, जीएस का 140 प्रश्न 2 घंटे में हल करने हैं, हिंदी के 60 प्रश्न 1 घंटे में हल करने हैं। बहुत टाइम है 60 प्रश्न के लिए 1 घंटा, क्योंकि ये फटाफट होता चला जाता है, हिंदी में कुछ समय नहीं लगता है। तो जनरल स्टडीज का सिलेबस वही है जो पीसीएस का है, लोअर पीसीएस का है, अपर पीसीएस का है, समीक्षा अधिकारी का है। ये सिर्फ कहने के लिए सिलेबस लिख देते हैं, होता है सारी बातें वही होती हैं जो पीसीएस में या लोअर पीसीएस पूछी जाती हैं। सामान्य विज्ञान, भारत विश्व का भूगोल, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है, जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय कृषि वाणिज्य व्यापार। ये वाणिज्य व्यापार कुछ अलग से नहीं है, वही खेती किसानी का जो वाणिज्य व्यापार होता है ना, उसी से रिलेटेड है। भारतीय कृषि वाणिज्य व्यापार, जनसंख्या नगरीकरण, पर्यावरण। जनसंख्या नगरीकरण 2 दिन में तैयार होता है, पर्यावरण 10 दिन में तैयार होता है, उत्तर प्रदेश आधारित 10 दिन में हो जाता है। करंट अफेयर्स पढ़ते रहिए, पढ़ ही रहे होंगे आप। सामान्य बौद्धिक योग्यता करने के लिए है, इसमें प्रश्न केवल अधिक से अधिक 2 या 3 पूछे जाते हैं। सामान्य बौद्धिक योग्यता से 2 या 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। आप पिछला प्रश्न पलट के देख लीजिए 2013 और 14 का, केवल 2 या 3 प्रश्न पूछे गए हैं, और वो भी बहुत ही हल्के फुल्के, इसलिए इस पर बहुत ज्यादा कसरत करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सबसे ज्यादा कसरत किसके लिए करनी है? सामान्य विज्ञान, भारत और विश्व का भूगोल, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यानी एक ही चीजें हैं। अब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत का इतिहास मेरे साथ पढ़ रहे हैं, आप मेरे साथ भारत का भूगोल पढ़ चुके हैं, विश्व का भूगोल आधा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था मैंने काफी हद तक आगे बढ़ाया था, लेकिन छूटा हुआ है, कुछ हो गया है, कुछ छूटा हुआ है, मेरे साथ आगे स्पीड पकड़ने वाला है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। ठीक है, भारतीय कृषि की बहुत सारी बातें मैं भारतीय भूगोल में पढ़ा चुका हूं, भारतीय कृषि संबंधी बहुत सारी बातें मैं भारतीय भूगोल में पढ़ा चुका हूं, लेकिन बचे हुए हिस्से भी मैं पढ़ाऊंगा। एक बात मैंने और तय किया है, अब मैं अकेले पढ़ाऊंगा, जो कुछ भी पढ़ाऊंगा मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, क्योंकि मैंने देखा है कि आप लोग मेरे सिवा कहीं और संतुष्ट नहीं होते हैं, तो इससे अच्छा है कि क्यों ना मैं ही पढ़ाऊं। ये सारी जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं, और मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं, मैं पढ़ाऊंगा। सामान्य हिंदी में क्या है? कुछ नहीं है। अरे दिन का उल्टा क्या होता है? रात होता है। ठीक है, तो विलोम रटना होता है, बैठ के कोई भी चीज एक बार पढ़ के दोहरा दीजिए, विलोम याद हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्रश्न पत्र में आपके सामने 4 विकल्प होंगे, और हम इतने मंदबुद्धि नहीं कि 4 विकल्पों में से पढ़ी गई चीज को पहचान लें, पहचान हो जाती है। अगर आप जरा सा भी मेहनत कर देना तो 60 में से मैं गारंटी देता हूं कि केवल कितने टॉपिक है? विलोम, वाक्य, वर्तनी शुद्धि, तत्सम तद्भव, अनेक शब्दों के एक शब्द, विशेष विशेषण, पर्यायवाची, 6 टॉपिक तो हैं। इन 6 टॉपिक को आप ज्यादा नहीं, केवल 1 हफ्ते भी ढंग से बैठ के पढ़ लेते हैं तो 60 में से 50 से नीचे होने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन मजा तब आएगा जब आप 60 में से 54 या 56 करिए, हो जाएगा। 60 में से 56 बहुत आसानी से इसमें पाया जाता है। अच्छे व्यक्ति आराम से 60 में से 56 ले आते हैं, बहुत आसान होता है ये हिस्सा तो आपको ज्यादातर। लेकिन हाँ, आसान तो होता है, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि जो लोग चयन